सबसे पहले सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है सभागार में। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि ET 2007 बैच अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 साल की ट्रेनिंग। उसके अंतर्गत 2 वीक का मॉड्यूल एक रहता है थिएटर वर्कशॉप। इस मॉड्यूल का उद्देश्य ETs के सर्वांगीण विकास के लिए है, सो दैट उनकी पर्सनैलिटी उभर के आ सके, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, टीम बिल्डिंग की भावना, ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट में आवश्यक हैं, ये सब उनके अंदर आ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2 वीक का थिएटर वर्कशॉप स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से आए हुए हैं। धन्यवाद। कर लोगे ना पीछे जाने रास्ता फिर से जान लेगा क्या तू? क्या हुआ पिताजी? ऊंची डाल पर बैठे बैठे मस्ती से टांगे जा रहा था कि गम से गिरा धड़ाम धड़ाम। हाय मियां जी, ये कमर ना जाने कब सीधी होगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इस पेड़ की मोटी चोटी पर बैठा। 20 साल लॉन्ग 30 इयर्स जाड़ा गर्मी बरसात बस एक ही पोज में बैठा हूँ। क्या करूँ इस बागीचे का मोह जो नहीं छूटता। इस जमींदार ठिकाने में जीते जी जिस जमीन पे भी निदान डाली, अब से हड़प गया और गदागद निकल गया। बिल्कुल ही हड़प गया। नियम नहीं पाया तो बस इस बागीचे को बिल्कुल मेरी अकल ही मारी गई थी। पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मूर्ख किसान फलों के कलम लगा रहा है। लगाने दो, सजाने दो बगिया को, फिर सजी सजाई बगिया हथिया लूंगा और फल पकेंगे खाऊंगा, खाऊंगा, फलने पर जरूर खाऊंगा। पिताजी, मेरा यही ख्याल था। फल लगे हैं, फलों के बाहर से पेड़ गावे जाए की तरह झुक झुक गए हैं और खाऊंगा खाऊंगा, पकड़े दो, रसीला होने दो। जैसे यह पूरा खाने लगेगा जब से झपट लूंगा। पर फल पके और मेरी उम्र भी पकी। फल टपकने से पहले ही मैं ही टपक गया। पिताजी, पके फलों की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मुझे भी आ रही है। इधर से आ रही है। अरे नहीं, इधर से आ रही है। इधर से आ रही है। अरे चलो चढ़ के देखते हैं। अरे होगा कोई हरामजादा, बागीचे पे रखी ना उसकी। अब मर के भूत बन के मंडरा रहा है। ओझा बुला के सीधा करा दूंगा। कमीने, मेरे नींबू के पेड़ पे चढ़ के हम नहीं करता है। पीछे पड़ा है, कुछ करके ही रहेगा। मेरी माँ जल्दी हाथ झाड़ ले। माँ रहने की क्या अकलमंदी। सारी जिंदगी खून पसीना एक करके ये बगिया सजाई, अब भूत के रस से बुद्धू की नाई छोड़ दूं, इसका भोग नहीं करूंगा। और कितने दिन भोग करोगे नाना? 95 पार करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे हो। अब हेडमास्टर घंटी बजा देंगे, फट हो जाओगे। इससे अच्छा तो है सबको झाड़ पोंछ के रुपया पैसा इकट्ठा करो, कुछ बिजनेस करो नाना। कैसा बिजनेस? और नाना कितना कुछ है, कच 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 बाल काटने का सैलून, घर 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 कपड़ों का बुटीक, या फिर शराब की भट्टी। तो मिट्टी छोड़ के भट्टी। सुन तो नफा कितना है? पानी डालो तो पानी की तरह पैसा मिलेगा। 1 मिनट, आजकल पानी डालने से कहाँ पैसा मिलता है? टीम मारते मत विश्वास कर। गोपे, यहाँ से हरामजादे, तू मेरे नंदनकानन वेश के साथ की भट्टी लगाएगा? पूरा बड़ों को कौन समझाए? क्या कानून तुम्हारे साथ जाएगा? चोर उचक के सब साफ किए दे रहे हैं।
भूखा मर रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा साले का। उससे तेरी क्यों फट रही है? देखिए उससे फूल बाबू बने हैं, देखो पाउडर भी लगा रखा है। साला सब चेक करने को गोंद की तरह झपकने के लिए आदम का है। कौन की तरह मतलब? मैं तुम्हारा इकलौता दोहता हूँ। आया बड़ा दोता ना दोता कटहल का कोफ्ता और निकल आए हैं, फुर रहे हैं। देख क्या कह रहा है? मैं तेरी छोटी बेटी का बेटा हूँ। छोटी बेटी का बेटा? हाँ तेरा आप धर्मेंद्र है? हाँ हाँ। आजकल सब लड़के यही कहते हैं कि मेरा बाप धर्मेंद्र और मेरे सनी देओल। मैं भी अमरीश पुरी हूँ। सबूत लाके दिखाना होगा। तेरा बाप धर्मेंद्र है कि जितेंद्र? तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दूर हो जा मेरी नजर से। हमारा ड्रिबलिंग रहने दे। अच्छा चाहे कुछ ना मुझसे पा नहीं पाएगा। अब जब मैं आ ही गया हूँ ना तो ये सारा बगीचा लेकर ही रहूंगा। बागीचा ना हुआ लॉलीपॉप हो गया। अरे नाना बेचूंगा कह के एक आदमी से एडवांस रुपए लेकर बैठा हूँ। ₹1? तूने मेरे बागीचे का लाइसेंस के एडवांस खाया है? हाँ और माल न मिलने से पीछे चमड़ी उतर देगा मेरी। ये क्या खेत में वक्त मेरा ही दोस्त है। गड्ढे में गिरा पड़ाऊंगा ना प्लीज। ट्रेनिंग सेंटर। देखो पे तूने मेरे सिर में छुरी NTPC का। अरे छुरी मार दिया, छुरी आ जाओ। अरे छुरी मार दिया। पेट्रोल टंकी के बगल में कैसे कॉलोनी के ऊपर। किसकी छुरी? कहाँ है छुरी? हाँ किसने मारी? इस साले ने छुरी क्यों? अरे छुरी क्यों? कहाँ है छुरी? निकालो छुरी। चल बुड्ढे हाँ, जल्दी से। और चिल्ला रहा है। हाँ तूने मेरे एडवांस नहीं हड़पी? एडवांस? ये देखिए अंगूठे का ठप्पा लिए जा रहा है। जलसाजी करता है, चल निकल यहाँ से। जालसाजी, सरेआम जालसाजी। अरे ऐसे बूढ़े बुजुर्गों से कभी जालसाजी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझ जैसे सांवरे बूढ़े के साथ बलात्कार। ठीक बात। यहाँ फलों का बगीचा सारे जिले में अव्वल दर्जे का है। दसियों लोग इसका नाम लेते हैं। हम जानते हैं। ये प्रेस्टाइज का सवाल है। बिल्कुल। नहीं नकुदा, हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। एकदम नहीं। शराब की भट्टी खोलेगा। तौबा तौबा। शराब? छी, छी। थू थू थू। 7,000 रुपए किया है। 7,000? कौन सा भाई जमीन की कीमत 7,000 लगाता है? इस 12 बीघे जमीन की कीमत सिर्फ 7,000। कम से कम 14,000 होनी चाहिए बादशाह। 28,000। 56,000। इस मिट्टी की महिमा के क्या कहने? कुछ नहीं होगा। नकुल दत्त के शरीर में जब तक मांस का एक टुकड़ा भी है, कुछ नहीं हो सकता बादशाह कपाली का। इसके बागीचे में कोई छू भी नहीं सकता। हरामजादा, मुंह छूड़ा तो भंगा। लाती 2 टके का। इसका ड्रेस वेस चाल चलन सब 2 टके के। साला लूज कैरेक्टर। चल निकल यहाँ से। बगिया लेगा, लेखा ठेगा। पता नहीं किस बेटी का बेटा है। पूरा जा। ओए मास, ओ बुड्ढे सुन रहा है ना? जा रहा हूँ मैं। अब मर भी जाएगा, पानी देना नहीं जाऊंगा। साला बुड्ढा। अबे जा जा। जी बुड्ढे, कब तक रखवाली करेगा? तेरी सही सही बगिया संसार नहीं बचता तो मेरा नाम भी गोविंद। नाम बदल लेना। अरे जा जा, चला जा। आज तक कोई इसे छू नहीं पाया। बिल्कुल। जान चली जाए बादशाह, पर फिर उसे घुसने मत देना। अरे जाने कैसे कैसे बुढ़े ने अपनी जवानी में बाप की रखवाली की थी। डंडे से, डंडे की जोर से। मेरे पिताजी ने लाठी भेजी थी इसके लिए, वापस कर दी थी बुड्ढे ने। जमींदार थे मेरे पिताजी, और जमींदार माने तो तुम लोग समझते ही हो। हुजूर, आज हाथी कीचड़ में फंसा है। और डंडा नहीं उठा सकता मालिक, नहीं उठा सकता। इधर भूत, उधर भूत, दोनों तरफ से सींग मारे पड़े हैं। अब वो रखवाली नहीं कर सकता मैं। ओ खाना हूँ मैं। सुनना बुड्ढे, मैं लौट के भी नहीं आऊंगा। साला बुड्ढा हूँ। अरे जा जा, चला जा। बहुत देखें तेरे जैसे। डरने की कोई बात नहीं बादशाह, आखिर मैं जो हूँ। चाचा, जब नकुलदा यहाँ एक बार आ गए ना तो तुम्हारी हर चीज की रखवाली कर देंगे मालिक। हाँ, आज से इसकी
सारी जायदाद का जिम्मा मेरा, इसकी दवा दारू देख रेख सब मेरे जिम्मे। आखिर बाप के कुकर्मों का प्रायश्चित भी तो करना है। सुनो बादशाह, हर महीने की पहली तारीख को एक हर्रा पत्ता दूंगा। जब तक जिंदा हो हर महीने 500 रुपए। वाह वाह मियां। बस एक कंडीशन है, तुम्हारे गुजरने के बाद तुम्हारी जमीन जायदाद सब मेरा। अरे चाचा रुको रुको, अरे बैठो, अरे चाचा बैठो मियां, बैठो। हाँ बैठ जाओ, आराम से। सुनो बादशाह, जब तक जिंदा हो इधर पलट कर भी नहीं देखूंगा, बस तुम्हारे गुजरने के बाद। ना नफा है चचा जान, जब तक जिंदा हो तब तक सारी जायदाद तुम्हारी, ऊपर से महामारी 500 रुपए, आम के आम और गुटलियों के दाम। नहीं कपूरदास, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो तुम्हें कोर्ट ले चलता हूँ, एक वसीयतनामा हो जाए मियां। मियां ठीक से आओ यहाँ पे। वसीयतनामा कराएंगे। सुनो बादशाह, महीने की पहली तारीख को एक हरा पत्ता 500 रुपए। दूध पियोगे मियां? अरे घी खाओगे? इस ठिठुरती हुई ठंड में ये फटी हुई कथरी। अरे अब तो बादशाह कश्मीरी 100 बढ़ेगा। साला बड़ा लालची है ना तू। छोटे दामाद से कहा था, अरे ओ धर्मेंद्र जरा एक 100 ला दे, लेकिन मेरे नसीब में जिंदगी में 100 होगा ना जी। क्यों नहीं होता? अरे ना जी ना, घुटने कमजोर हो गए हैं। इस छाती के पिंजरे में बंद हम अब निकले तब निकले, यमराज रोजा के लौट जाता है। अगर इसी अमावस को सदा के लिए सो जाऊं तो। अमावस? ये क्या कह रहा है मुख्तार? जी अब नहीं बचूंगा मालिक। अरे बादशाह भाई देखो जरा क्या जिस्म है। बताते हैं मालिक। अरे सेहत तो देखो इस बुड्ढे की, और ये पिंजरा देखो कितना मजबूत पिंजरा है इस बुड्ढे का। और ये देख इसकी हड्डियां क्या चौड़ी चौड़ी हड्डियां हैं। क्या पंजे हैं, बिल्कुल शेर जैसे। जीऊंगा मालिक, जीऊंगा। जियोगे तुम तो हर दिन जियोगे, और किस्त पे किस्त खाओगे। चलो मुख्तार। जीऊंगा अभी और जीऊंगा। जियोगे? क्या पासा फेंका है, महीने के महीने 500 रुपए, और कितने महीने वसूलेगा ये? अधिक से अधिक 3 महीने। मरेगा, एक का घर में रखी है, तेरे बोल जाएगा, जाना पड़ेगा। थोड़ा गुड़गुड़ी से तंबाकू मिलेगा, नाली के कीड़े, इशार की रात कुत्ते को मिले, मर तुझे सियार कुत्ते को। नकू 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 नकोड़ी नकोड़ी मेरे बेटे, हाँ मेरे कलेजे से लग जा, हाँ आना सुअर के बच्चे आना। अरे नकू नकू नकू, मेरे पोते आने, मेरे भी गले से लग जा, आने कुत्ते के बच्चे आने। बाप मर के नहीं रेडी हो गया, तू तो मेरा कोई रेडी बेटा है ना, हाँ मुझे प्यार करूँ। जाओ बिचारी देखो खुदा खुदा। चलो 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 बेटा। कोई पानी दे दो भाई। अरे किसकी गई यार भाई, सारा बाग तस नस कर दिया। अरे कोई है जरा आते भाई। गला सूख रहा है, कोई पानी दो भाई, कोई पानी दो, कोई पानी दो, कोई पानी दो भाई, कोई पानी। तो बाकी सब ठीक है? बादशाह बड़ो देख के आते हैं। सलीम मुख्तार देखो
चचा, वो चचा, 1 तारीख है, इसके रुपए नहीं लोगे? अच्छा फसाओ, मरता भी नहीं और किसके रुपए भी बंद नहीं होते और ये बगीचा में हाथ नहीं लगता। 3 महीने और 1500 रुपए स्वाहा। आप अब की देखना मालिक, ये इसकी आखिरी किस्त होगी। चाचा लौंड। मालिक, हाँ कहो। अरे बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। अरे बुखार ही तो बढ़ा है ना, असल काम तो नहीं हो रहा। अरे मालिक देखिए ना, कैसा फूल गया। ये तेरा फूलना ही तो मुझे फुला रहा है ना। जो किसान की जान है ना। अब की बार शायद मुझे बचा नहीं पाएंगे मालिक। अब नहीं बचा शायद बैठ क्यों बात समझते ही हो। इतनी तकलीफ वो जाना मत कीजिए, ज़्यादा जब कर देंगे ना ये खराब हो जाएगा, फिर लाइट के हिसाब से पीना जिंदा रखेंगे। देखिएगा छाट ना फूटे। अच्छा भाई, जब कहा था ना तब कहा था, अब हालात बदल गए, समझे? लेकिन मालिक जिंदा ही रहूंगा। अरे मालिक मालिक ये तो अभी अच्छा है। बड़ी असर थी मालिक, बड़ी असर थी। मेरी भी थी इस बागीचे की। और तुम मेरे पैसों से सालों भर जिंदा रहकर 100 लोग के घूमेगा, मुझे अच्छा लगेगा क्या? ऐसा रहेगा मालिक। चुप गुस्सा कुछ है, क्या दूध कैरेक्टर की तरह बकवास किए जा रहा है? नौकू भाई, ये मरेगा कैसे? आजकल दूध पी रहा है ना। मेरे रुपयों से? हाँ। मेरे रुपयों का दूध निकल कर मेरे ही सामने जिंदा रह जा रहा है। लोगो भाई, बकरी का दूध पी रहा है ना, बकरी का दूध पीने से आपको पता ही है उम्र बढ़ जाती है। और बकरी का दूध भी तो बकरी के पेट के अंदर रहता है, इसे बकरी में गोभी होती है क्या? दूध कैरेक्टर सामने से मालिक 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 ऐसा मालिक तो बादशाह, सोच कर बताओ कब तक मरने का इरादा है? हम फाइनल डेट चाहते हैं। कैसे बताए मालिक मरने का? चचा, बहुत ढीला ढाला मामला चल रहा है। मान लो तुमसे पहले हमारे नोकू भाई पेड़ हो जाए, खड़े हो जाओ। ना करे, अगर इसके पहले आपको कुछ हो गया, ये लिखा पढ़ी बेकार जाएगी नहीं है। आप तो समझ रहे हो ना, मुझ पे रहम करके मुझसे पहले तुम्हें ही मरना चाहिए। पैसे दे रहा हूं, पैसे खर्च करके दूध पलकारी चीजें खाने का क्या फायदा? यहाँ पकौड़ी खाओ। अरे मियाँ टर्रा वरना पियो। अरे दूध तो बहुत तेरा खाया होगा, अभी इस उम्र में ठर्रे वाले से काम चलाओ। मालिक गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दे मालिक। पानी मालिक थोड़ा पानी पानी। मामा जी, हेलो मामा जी। मामा जी का खेलने तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुक्ता चचा, मुनीम जी बस अल्लाह की मर्जी। मामा जी आपने बुलाया? सुना है तू कहीं से हाथ पाथ देखना सीख गया है? हाँ मामा जी, काली घाट में ज्योतिष सागर के पास से सीख के आया हूँ। हाथ देखना, जन्म पत्री देखना, मस्तिष्क की रेखाएं देखना, न्यूमरोलॉजी और भी बहुत कुछ। हाँ। अच्छा ये सब छोड़, बात की बात है, हाथ में के बता आयु कितनी है? आइए मामा जी, अभी आपका भूत भविष्य वर्तमान सब देख डालता हूँ। अबे मेरी नहीं, इसकी। इसकी देखो। कौन? बादशाह बुलाओ। अभी तक जिंदा है। क्यों? अब लगता है निश्चिंत हो जाएंगे मुक्ता। जी मालिक, और अगर जी का पता चल जाए तो सहूलियत होगी। मामा जी, इसकी उम्र तो कुत्ते की तुम की तरह है। तो तू सीधी करके देखना। देख रहा है कि पहलवानी कर रहा है। मामा जी, सिंह राशि है इसकी तो। लेकिन जानता है, सीखा है गुरु।
लंबी है, बृहस्पति की दशा है मामा जी। उभर कर निकली है। हाँ मामा जी, सेंचुरी बुड्ढा है तो गाय। सेंचुरी बुड्ढा है। हाँ मामा जी। एक काम कर, इधर क्या हुआ मामा जी? एक काम कर, अपने घर जा, अपनी बीवी का हाथ दे। क्या हुआ? सेंचुरी बुड्ढा। क्या आश्चर्य की बात है, जिस घर जाता हूँ आयु लंबी है, सुनकर सब बड़े प्रसन्न होते, इसी से तो मैं बड़ा चढ़ा के सुनाता हूँ। अरे बना कर बोलते हो, 2 कौड़ी का ज्योतिषी, इसका शीशा वीसा सब 2 कौड़ी का लूज कैरेक्टर निकल गया। मामा जी कहो तो न्यूमरोलॉजी से भी देख लूं। न्यूमरोलॉजी हो या पॉकेट मोरलॉजी, निकल यहाँ से। मुख्तार निकालो इसको। अरे चलो मियां। मामा जी सुनिए, अरे सुनिए मामा। अरे चलो मियां। आओ। अरे ठीक क्यों रहे हो? इतना मुख्तार ठीक क्यों रहे हो? यही तो आ रहा था। यही आ रहे थे। हाँ, कहाँ गया था? बादशाह भाया का खून पेशाब सब टेस्ट करा के लाया हूँ। क्या रहा ब्लड रिपोर्ट? क्या कह रहा है ब्लड? एकदम बर्बाद। पेशाब पकड़िए। तो और भी बर्बाद है। दोनों किडनियां बेकार हो गई है। किडनी? किडनियां 2 होती हैं क्या? नहीं मालूम, आपके भी तो है। ये इसे 4 महीने से सुना रहा है, खुद बर्बाद पेशाब बर्बाद। तो ये क्या धुक-धुका रहा है? समझ में नहीं आ रहा। बेकार का डॉक्टर, इसका लड़की वाली सब बेकार का। लूज कैरेक्टर। यार ठीक से देख, वो एक बात। अरे ये क्या? क्या हुआ रे? अरे साला क्या हुआ रे साला, बोला कहाँ है? क्या कहा है? नर्स क्या है? नहीं है मालिक। नहीं है, नहीं है, कहाँ है? नहीं है, अरे कहाँ है? नहीं है, आपने इस बात में नहीं है। अरे कहाँ है? अब पे मेरी नसों में फूट रहा है कि मछली पकड़ रहा है। नहीं है, ये हालत है आजकल के डॉक्टर्स की। ये भी नहीं बता सकते अभी जिंदा है या मरा है या मरेगा, कोई श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। लूज कैरेक्टर। जी। अरे मुख्तार, मेरे भाई को सुना है? अरे मुख्तार, मेरे भाई को सुना है? कहती तुम्हारा घर द्वार नहीं, ब्याह कर लिया और बीवी को रखने का छोड़ ठिकाना नहीं। क्यों? अब कोई विश्वास हो रहा? ये बागीचा, ये सब कुछ सच कहूंगी, ये सब कुछ हमारा है। ये सब कुछ तुम्हारा है। पता नहीं फिर किसके घर ले आए थे। इसके घर मतलब तुम्हारी सगी माँ के सगे बाप का घर है। अभी तो तुम्हारे सगे हैं। ये नहीं गए थे अपनी सगी बुआ के घर। उन्हें दूर से कुछ लाइव का दे दिया था। अरे मैं क्या बुआ के घर रहने गया था? मैं तो रिश्तेदारों में टेस्ट लेने गया था। टेस्ट लेने गए थे। मेरे बापू को धोखे में रखा, शराब पिलाई और बताया कि बड़ा पैसे वाला है। फोड़ नहीं गई का। जब से शादी हुई है कभी इसके घर तो कभी उसके घर चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है। होगी, बंदा होगी, साग रात भी होगी।
पहले कभी था, झूठ नहीं कहते। 420 था, उड़ाया खाया सब पैसा खाया क्या? पद्मा रानी, हाँ, कैसा हो इनके? हेलो अरे गोपी में, हाँ मैं गोपी में। प्रोग्राम कर रहा हूँ। किसकी बहू? अरे नाना तेरी बहू, मेरी बीवी नाना। कैसी फर्स्ट क्लास बहू लाया है। अरे आओ ना। ऐसी हरी हरी लड़की ले गुजिया खा। सुनाई दे नाना, रहा आओ नाना। तुम हमें सुनाई दे माफ रहा कर दो नाना। क्यों रे भैया? सुनोगे नहीं? नाना, तुमसे लड़ झगड़ कर चला गया था ना? नाना तुम ठीक कहते थे। अब समझ में आया। ठीक कहते थे नाना तुम। ये धरती माँ होती है, माँ अन्नपूर्णा। अब हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे। मैं और पद्मा दोनों मिलकर इसको हरा भरा रखेंगे नाना। अच्छा? किसको हरा भरा रखेगा रे? अब ये सब कुछ अपना नहीं रहा। भैया! हाँ, सब मालिक के नाम कर दिया है। मेरे मरने के बाद सब उनका। चल बुड्ढे, ये क्या सर्वनाश कर दिया तुमने? गोपी, ये क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं रहा। अपने बदनामी के लिए पता नहीं छोड़ा। पद्मा, बर्बाद कर दिया बुड्ढे ने मुझे। इस यार कहाँ बोल रहा है? जब से होश संभाला है, इसी बगीचे में कभी इधर तो कभी उधर हाथ साफ करके गुजर बसर कर रहे थे। अरे गोपी, क्या कर दिया छोटे ने? घर में चावल तक नहीं है। केले का गट्ठर चुरा कर बेच दिया था, उसे मजे से दिन बीत रहे थे। अपना कौड़ी के हाथ में जमीन चला जाएगा तो मैं आपकी सफाई कैसे दिखाऊंगा रे? पद्मा, आओ पद्मा, इनसे मिलो। ये है हमारे गांव के मशहूर भेड़ू चोर बेलबोहन के। बताइए अब क्या हम अपनी नाक थोड़ी ही रख पाएंगे? कौड़ी के हाथ में बाघ चला जाएगा तो वो कटीले तार लगवाएगा। अरे चौकीदार बिठाएगा साला चौकीदार। और अमीरों का हाथ चुराना बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे छोटे मोटे चोरों का तो काम है ही नहीं। तू क्या बे? हक करनी थी तो हमसे कल से क्यों किया? साला मेरे बगिए से मारने लगा, तुझसे ही कौन करूं? बोले गए जन्म हुआ इससे पड़ा है, इस बगीचे में मारना भी कोई रहता है? हाँ? अच्छा तुम ही बोलो बहू, जिस मकान में किराया था उसे बेचा सकता है कभी? अभी इस बगीचे की किराएदार जैसा ही है। हमारे यहाँ बैठा रखे नरेश चुरा लाया। लौटते समय जब नहीं पकड़ा तो पकड़ने का कोई राइट नहीं है। राइट साइड कर दूंगा। हाँ, राइट लेफ्ट समझाएंगे बच्चे को। अरे बुड्ढे छोड़ इसको तो। क्यों छीन रहा है बच्चे? और कितने दिन हम चोरी चकारी से काम चला पाएंगे? इसका हम टिकल लिए क्या? चलो तुम्हारे बापू ने छोड़ा तो कोई ना नहीं है। ये बुड्ढा ना जाने कब क्या बोल जाएगा। उसका न पड़ी तो जूते मार के हमको यहाँ से निकाल देगा। जीते जी तो नहीं निकाल सकेगा ना। हाँ। तब तक रहते रहेंगे। जितने दिन हो सके बुड्ढे को जिंदा रखेंगे। ये क्या कर दो बहू? खूब सेवा करेंगे। और नहीं तो क्या? सदाबहार बगीचा, खुला आंगन, तालाब का पानी, धीमी धीमी हवा। मैं ये सब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
मेरे लिए और जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। नाना हम तुम्हें छोड़ के ये कहीं नहीं जाएंगे नाना। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? अरे ना जरा से नफे के लालच में किसने बर्बाद कर दिया। इस पर भी मैं अगर 7-6 महीने जिंदा रहूं तो जमींदारों के साथ मेरी शादी नहीं होगी। 3 महीने तो 3 महीने का समय दे मेरे नाना। ना, अब नहीं मानूंगा। ए बुड्ढे, 3 महीने की तो बात है, उस बीच में वो भी संभाले। हम भी कर मारो नाना। अरे साले, मेरे बगिए तो चोरी करके इसलिए नहीं जिंदा रहेगा। मैं कहाँ फंस गया रे? ये बगल में बहुत दबा है, वो नारियल। 2 घोड़े खाते कहाँ मैं इस खिंचातानी में पड़ गया रे? ना, मैं आज ही मरूंगा। सुंदर लग रही हो आज। जोर तुम तो राक्षसी लग रही हो। जल्दी है लोटा बेटा खाना खा ले। क्यों खाने के किनारे पानी दिए जा रहा है? गुस्सा मत हो, मैंने कहा ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये भी नहीं निकाल पा रही हो। दोनों टाइम बराबर पूछ रही हूँ। कह रही हूँ लोटन छोटन हमारी जुड़वा संतानें हैं। जुड़वा संतानों को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। कह क्या रहे हैं? पिताजी कह रहे थे इसे मैंने मछली सप्लाई का एक ठेका लेना है। भैया रुपए की रेट ना लगाओ। बेबी तू चुप कर, अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद कर। तेरे पापा को बहुत से काम है, किसी दिमाग ठिकाने नहीं रहता है उनका। दिमाग ठिकाने रहे कैसे? हर वक्त बादशाह का बगीचा, किसी की जमीन, ये आगे कंपेयर है। तू ठीक कह रहा है बेटा, तेरे पापा एक एम्पायर हैं। सुनने वाला। हाय राम, किस शब्द के क्या माने? ये आदमी जमीन मुकदमा लेकर व्यस्त रहते हैं तो क्या बुराई है इसमें? क्यों भले आदमी को बुरा भला कहते हो तुम लोग? एम्पायर वैम्पायर, इसे देखो टूटने जा रहा है इन्हें। हाँ दूर रहा हूँ, पैसे क्या ऐसे ले रहा हूँ? 40,000 के 40 लाख रुपए वापस करूंगा। यह खबर है तुम्हें? माँ तुम्हारा बेटा प्रोड्यूसर बनेगा। भालू दीदी को प्रॉमिस कराया हूँ। माधुरी दीक्षित अरे वाह, मशहूर अभिनेत्री। भैया मैं भी तुम्हारे फिल्मों में अरे छोड़ो, फिल्म बना रहा हूँ, कोई गांव में रामलीला करने नहीं जा रहा हूँ। एक नाइट हिट फिल्म बनाऊंगा। भालू दीक्षित क्या टॉप की हीरोइन, नंबर 1 स्टार। भालू दीक्षित जल्दी हमारे घर आने वाली है। भैया वो हमारे घर आएगी। हाँ आएगी ही, क्यों ना आए? तो किसी ने ढेर सारा पैसा नहीं रखा है इसके जेब में। फटाफट पर अंकल चढ़ गौर कहीं की गांव में रहकर अपन पहले तो फाड़ में सौंप दिया है। सुनो माँ, आप यहाँ पे तो फिर मैं किधर के रहना? अरे अरे भाग्यवान, आप चुप भी रहो, जब तक बजना स्टार्ट कर देती हो। अबे तभी अपना गाना बजाना बंद कर। लोटन चुप करो अपनी माँ को। चुप करो, मारो मत, चुप करो। पापा मुझे रुपए का मिलेंगे, फिल्म शुरू करनी है। जब तक बादशाह का बागीचा मेरे कब्जे में नहीं आ जाता, मैं किसी तरफ नजर नहीं डाल सकता। अंकल चढ़ कहीं ना कहीं था। पटलून सब कर दिया। लूज कैरेक्टर। ये ग्लास कौन इस्तेमाल कर रहा था? तो ये कब तक पानी पी रहा था इसमें। ये पानी है। ये हमें इस देश की शिक्षा की। अपनी आप बैठी जाओ, मेरी आपकी बात नहीं क्या? जल्दी के अंदर काम करो। पिताजी मैं भी फिल्मों में काम करूंगी। मुझे भी हीरोइन बनना है। क्यों नहीं?
फैमिली प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा मैं। आइए मैं शक्ल देखिए कभी। स्नैप लोटन को प्रोड्यूसर बनाने जा रहे हैं और मैं छोटन जो पिछले 2.5 महीने से कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं 1000 बार कहा है, गांव में युवा दल बनाने जा रहा हूँ। गांव का भूत भविष्य हील हुज्जत सब युवा दल के हाथों में, तो आपके कानों पे जूते नहीं रहेंगी। मैं बादशाह के मरने के पहले पैसे नहीं दे सकता। तुमने समझ के रखा है, हमारी युवा पार्टी का गीत है बलचक, मैं कौन सारा मरेगा, आसमान में चक्कर काटते रहो। तो आखिरी बार अल्टीमेटम दिए जा रहा हूँ, अगर 7 दिन के अंदर डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो मैं तारकनाथ बना दूंगा। बड़ा जमींदार बना फिरता है। एक कल्चरल साइड देख रहा है, एक पॉलिटिकल साइड देख रहा है। जुड़वा कुछ कैरेक्टर पैदा हुए। तुम तो छाती की जकड़न से मर ही गया था मालिक। जब आग लटक गई थी तब ये बहू आके हल्के से मालिश कर गई, लगा कि प्राण वायु गए, तभी अंदर से बलगम का फंसा डला निकल गया। उठकर खड़े भी हो गए। सब आपकी कृपा है मालिक। आजकल थोड़ा अच्छा खा पी रहा हूँ, हम इतनी आसानी से थोड़े ही निकलेंगे। मालिक इसके ऊपर मुख्तार, इसको किसके रुपए दो? बैठो बैठो। ये रुपए लो, मैं उठा लगा। अरे ये नहीं कर लगे। ये नहीं। हमको मालिक पानी का सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा, बैंड बाजा बजवा के अन्नप्राशन करवाऊंगा, और उसके बाद गृहस्थी से रिटायर। आए हाय, बड़े आए हैं गृहस्थ पे। जिंदगी भर तो 420 करते हैं। 420 करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है बम्बा रानी, उसके बाद 420 से रिटायर हो जाऊंगा। ये बुढ़ा कितना भाग्यवान है, अपनी चौथी पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है। सारे जमाने में रानी अब बता भी दो। उसमें कितनी ठंड होगी ना। तू उसमें अरे छोटे बहुत खुश हुए नाना। ये मसाज की दफा क्यों कर रहा है? नाना इतने दिन में नैया पार लगी ना नाना। चलो शुक्र है नैया तो पार लगी। हाँ नाना, अब आराम से छुट्टी ले सकूंगा। कितने दिन ये पुरानी अपनी रोक के रखूंगा। नाना पूछ तुम्हारे घर चांद तक आ रहा है। सही कह रहा है। यदि कोई खुशी की बात है नहीं है क्या? हम समाज तक नहीं नहीं आओगे? ये बात बगीचा सब नागरों का होगा। पेड़ के नीचे बैठा के अपने बेटों को प्यार करना। नाना 6 महीने, सब 6 महीने। नाना 3 महीने का टाइम दिया था, सोचा था कहीं गांव वाम खोज के ठिकाना खोज लोगे, लेकिन मेरी बेटी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नाना तू
उसके बाद एक दिन भी नहीं। ना। अरे आज मरूंगा नहीं कल मरूंगा कहते कहते बार बार उसी सामने में झूठा बनना पड़ता है ना। अब एक पल भी नहीं, आधा सेकंड भी, पौना सेकंड भी नहीं दूंगा। तेरा बाप भी देगा। इस समय अगर तू आगे बढ़ेगा तो बम्बा में क्या असर पड़ेगा? उनसे बट्टे दिमाग का दही कर दिया साले ने। गुस्सा नहीं करते साला तुझे बात सुन ले मेरी। ये मुर्गी के अंडे खा ले, ताकत बढ़ाते हैं। धनुष की तरह झुक के चल रहा है, तीर की तरह से सीधा करते हैं। क्या खूब रही, एक मुर्गी का अंडा चुरा के दूसरी मुर्गी को खिला रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। अरे भाई देखे ना चोरी करने जा रहा है। और इधर ना साला मेरे बगीचे से माल चुराएगा, मुझको चुप कराएगा। 2 अंडे क्या खिला दिए, मेरी जबान बंद कर देगा क्या? अरे जब बड्डे पता है 3 दिन से हमारे बच्चों के मुंह में दाना तक नहीं गया। सही कह रहा है। आज तो कुछ बेच के चुरा के तब खिलाएंगे। अरे तुम मांग के खा ले। अरे हाथ वाथ चलाओ, भीख क्यों मांगेगा? अरे चोर चुप भी कर बुढ़े। तेरा मां बड़ा खिला रहे हैं। एक दिन ये सब कुछ मर पेगा, उसी का तो चुरा रहे हैं। चलो भाई। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, चोर मार डाला। अरे कोई बचाओ, खिला के मार रहा है। बचाओ बचाओ। अरे बहू, सब ठीक तो है? ठीक ही होगा, खराब क्यों होगा? कर लो। राम। अरे बहू कब से कह रहा हूँ, जरा देख तो मेरे पीछे कौन चल रहा है। कभी लगता है कान के पेड़ जैसा लंबा, कभी एकदम बौना। कब से कह जा रहा हूँ, जब से बगिया लगाई है एक भूत मेरे पीछे पड़ा है, कोई सुनता ही नहीं। अरे बहू, सो रही है। इस समय तो नींद आती ही होगी। तेरी नानी भी खूब सोती थी। 5 बेटियां जनी थी बुढ़ी ने। साल के 9 महीने सोई रहती थी। जिंदा होती तो अच्छा होता। अरे बहू, अकेले बगीचे चली गई थी क्या? हाँ चल। अरे नाराज क्यों होती है? मर जाऊंगा यही कहा था ना। अरे तुम लोग को बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब तो सेंचुरी पार करूंगा। अच्छा बता तो, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? तो लोग मुझे सेंचुरी बुढ़ा कहते हैं। अरे वाह, लगता है रात में नींद नहीं खुली हुई है। जरा सर पे हाथ तो फेर दे बहू, तो देखना मैं और पड़पोता दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। अरे इतना तेज से क्यों दबाती है? इस शरीर में इतना भी जब तो थोड़े होता है। बूढ़ा हो गया हूँ। ला एक बार अंडा देख खाऊंगा।
साथ पड़े हुए हैं। लग रहा है देखिए। तुझे जिंदगी, मुझे मौत मिली बादशाह। अरे मालिक, आप मर जाएंगे, तुझे किसके रुपए कौन देगा? मालिक बुरा लग रहा है, तुम क्या करें? माँ काली, तेरी कसम है कहता हूँ, आज ही रात सुसाइड कर लूंगा, हम नहीं बचूंगा। ये ले बादशाह, कनेक्शन। माँ, चढ़ा रहा हूँ। मालिक कितना पीऊं? मुख्तार बता। ना पीऊं। अरे पूरा एक अटक जाऊंगा मालिक। हाँ। पता नहीं थोड़े से असर हो कि नहीं। लेकिन मालिक, जहर पी के मरने से बॉडी की चीर-फाड़ तो नहीं ना होगी? कुछ नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ मालिक, बड़ी मेहनत से इस तरह को पाल पोसा है। इस तरह का जरा मोह है मालिक। अरे मियाँ, अगर चीर-फाड़ हो गई तो जहर का पता चल जाएगा। ले जाएंगे शमशान तुझे। हाँ मालिक, बढ़िया है, बढ़िया है। मालिक, अरे मालिक गुजिया भी खेलते जाना। हाँ। अब तेरी यही ख्वाहिश है तो गुजिया ही भी खेलूंगा। और मालिक बांस से बांध के मत तुझेगा, खाट माट का जुगाड़ कर ले। वो सारा जुगाड़ करके रखा है, बस तुम मत जल्दी। बड़े समझदार है मालिक। कीर्तन होगा ना? कीर्तन अभी से प्रॉमिस नहीं करता, कीर्तन वाले सब धान काटने गए हैं। कीर्तन ही होने से कैसे चलेगा मालिक? सब बात में आपकी मनोजी थोड़ी चलेगी। अरे मालिक, कोई आदमी बार बार थोड़े ना मरता है, सुसाइड की तो शर्त होनी चाहिए। थोड़ा सा कीर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा घी नहीं बोलेंगे, ये भी कोई बात है मालिक? घी? अब ये घी कहाँ से आ गया? बेटी की शादी का मोल भाव कर रहे हो? अरे मुनीम चाचा, पहली बार मर रहा हूँ ना, शरीर पे थोड़ा भी घी नहीं मिलेगा, डांडा नहीं चलेगा, रेपसीड भी नहीं चलेगा, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए मालिक। और क्या? अबे चुप! मैं कहता हूँ चुप! और सांड क्या करेगा? सांड का पिछड़ा तक के छोड़ दीजिएगा, पूरे गांव में घूम घूम के चलेगा। मालिक और मरने पे कुछ होता है मालिक? भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। अच्छा छोड़िए मालिक, किसकी रकम? मैडम, लेना नहीं भूलते हो? कैसे भूले? इधर लगाना अंगूठा, इधर नहीं। हो जाएंगे। इसका झोटा पकड़कर जो पिटाई करूंगा ना, सारे ने कितने चक्कर लगवाए। अरे ये क्या कुत्ता बड़ी डॉल की सीसी निकाल रहा है? अरे देखो खोल रहा है। अरे ये क्या मुंह भी खोल रहा है? आया बहू आया। क्या हो गया भाई? आज खुशी का दिन है, नाचते गाते चलेंगे, बारात की तरह एकदम। बड़ी धूमधाम से स्वाद करूंगा मैं, पूरे गांव को भर पेट खिलाऊंगा और 1 साल का पछवाड़ा दाकर छोड़ दूंगा। दिवाली बोल करके मैं बन जाऊंगा साला।
बैठिए। वो किसी से खोल के पीने ही जा रहा था कि उठा। ये उठा। अरे दर्द उठा। पतोहू को कटे हुए कबूतर की भांति छटपटा रही थी, उस डर के सामने आ गिरी। बस क्या फिर हो गया। अरे क्या हो गया? इतना भी नहीं समझते, अजी लड़का हो गया। ये कबूतर गोभी पता नहीं कहाँ मर गया तुम्हारी। का मरने का मन नहीं कर रहा। इस बच्चे का जरा मोह हो रहा है मालिक। मैंने उसे इस धरती पे आने की मदद की, अब मैं उसे बीच में सारा छोड़ के चला जाऊं। ना ना मालिक, नहीं मरूंगा। अरे कितनी बार तो मरने गया, ये लोग मुझे मरने ही नहीं देते। मालिक एकदम अच्छा ही लगता है। इस तरह तुम्हारे खा के जीते जा रहे। आज तक बादशाह कपारी ने मेहनत करके जो कमाया है वही खाया। तुम्हारे पैसे बड़ी खाते जाओ ना मालिक। इससे अच्छा है रोज रोज के झंझट से तुम्हें भी शांति मिले तो मुझे भी मिलती है। मालिक ये फॉलिडोर की शीशी तुम ही क्यों ना पी लो? तारा है आजा मुन्ना। नहीं रोते वो देख बहुत बड़ा कैसे पूछ रही है। वो देख पूरा आम का बगीचा ऐसे बहुत लगे हुए ऐसे झरेंगे जैसे सब तुझे जाऊंगा रे, सब तुझे जाऊंगा, जीऊंगा और जीऊंगा रे मुन्ना। लल्ला लल्ला लोरी लोरी दूध में बतासा मुन्ना करे तमाशा। आजा चल ओह चल ठीक है बस काफी ओके। नाटिका अवश्य आपको पसंद आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग बैच से कि वे एक एक करके अपना परिचय दें। संदीप वर्मा, चोर के पास। मैं दिनेश कुमार द्विवेदी, बादशाह की भूमिका। गोपी की भूमिका। अखिलेश कुमार विश्वकर्मा भूत की भूमिका। रवि चोर की भूमिका। नरसिंह राव चोर की भूमिका। इमाम ज्योति लोटन की भूमिका में फुले मुक्तार की भूमिका। रामशेखर डॉक्टर की भूमिका। राकेश पाशे मनी की भूमिका। लूज कैरेक्टर चंदा मकोड़ी छोटे की भूमिका में संदीप राजा चोर के पात्र में। इस नाटक को के पीछे जिनकी मेहनत रही है, जिन्होंने इस नाटक को साकार किया है, 2 हफ्ते जिन्होंने इस नाटक पर परिश्रम किया है, उसके पीछे जो टीम है नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमें देखा, हमें सराहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 सप्ताह में इंजीनियर्स के साथ ना है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लिखते थे हम बहुत ब्लैंक थे,
बादशाह तो ये भी नहीं जानता था कि उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, वो कुछ नहीं जानता। लोगों को जाता है। अब मैं आदरणीय महाप्रबंधक परमेश्वरम साहब से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आएं और ईटीज को प्रोत्साहन के रूप में 2 शब्द। ETs of 2007 batch and the artists from the National School of Drama. I have been seeing this program for some years now, because I am myself an ET of 1979. It is 4th batch of executive training. And when we were having our training, we didn't have this opportunity. Now when we saw these people performing, and we really envy them, because they got some chance to understand how to learn a thing which you don't know, or you are not at all knowing about it, and doing it with such finesse and confidence. Basically, I would like to thank on behalf of NTPC Singrauli the faculties from NST for having given our chaps such a wonderful experience and the confidence. Like what he has told is that when you do a thing which you are not having confidence to do and do it well through some training, then you get into a level where you feel, okay, I can do anything else now. So basically this drama or a play which is being done in 2 weeks in the module of executive trainees is with the purpose of knowing team building and how to work in a team, how to understand each other and cooperate with each other. And once again I congratulate all the ETs of 2007 batch for having given us such a wonderful time. That 45 minutes or 50 minutes was really gripping. And I hope that you will have a long innings in NTPC, which we look forward to. And I was going through some book and I could get some few lines. So I thought I should read out on this occasion. This is about, because this basic program of this module is about strength of character or confidence in oneself. I have taken it from some book which talks about self-discipline and development of character. This is a small poem by Josiah G. Holland. Some of you would have heard. And this I feel is the requirement of the times now. So I am just reading out the poem. God give us men, a time like this demands. Strong minds, great hearts, true faith and ready hands. Men whom the lust of office does not kill. Men whom the spoils of office cannot buy. Men who possess opinions and a will. Men who have honor. Men who will not lie. Men who can stand before a demagogue and damn his treacherous flatteries without winking. Tall men, sun-crowned, who live above the fog, in public duty and in private thinking. For while they rabble with their thumb-worn creeds, their large profession and their little deeds, mingle in selfish strife, lo, freedom weeps. Wrong rules the land and waiting justice sleeps. By Josiah G. Holland. So I feel that these youngsters now, who have been trained so well by National School of Drama people, we hope that you help us make this country and then this organization proud of you, sir. Thank you very much. GM साहब, all HODs, सभागार में उपस्थित सभी लोग, आप सब अपना बहुमूल्य वक्त निकाल करके यहाँ पे आए और आपने इस नाटक को देखा, ETs की प्रतिभा को सराहा। आप सबको धन्यवाद।